नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो तारीख है दोस्तों 27 नवंबर 2024 और यहां पर 28 नवंबर 2024 के लिए यानी कि थर्सडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आज आपने बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी देख लिया, अब कल निफ्टी का एक्सपायरी है फाइनल वाला। उम्मीद है बहुत सारा शॉर्ट कवरिंग हुआ है इसमें और आप लोगों ने अपने उस शॉर्ट कवरिंग में एंजॉय किया होगा। आपने मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा, जहाँ पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स देता हूँ। कॉल ऑप्शन भी दिया था, ज़बरदस्त मूवमेंट आया उसमें। और पहले मार्केट एक दायरे में था, पहले आज का थोड़ा मार्केट का सिनेरियो समझते हैं। मार्केट आप देखिए पूरे एक सीमित दायरे में, अगर आप बहुत बहादुर हैं, अपने आप को बहुत बहादुर वाला फीलिंग करते हैं, तो इस मार्केट में इस एरिया पर, इतना वाला एरिया पे पैसा बनाने का आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप बहुत बहादुर हैं तो। अदरवाइज इस एरिया में सिर्फ आपके स्टॉप लॉस कटेंगे। क्यों? क्योंकि एक नैरो रेंज है, नैरो रेंज में कुछ भी नहीं। अब एग्जैक्ट बॉटम में लेना और एग्जैक्ट टॉप पे निकलना, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में लोग कर पाते हैं, हमेशा नहीं हो पाता है। मैंने आप लोग को इस जगह के आसपास में कॉल ऑप्शन के लिए कहा हुआ था और ज़बरदस्त मूवमेंट बना के आपको इसने दिया। आज जो पैटर्न बना रखा है ना बैंक निफ्टी, ये है एक बुलिश फ्लैग पैटर्न। बुलिश फ्लैग पैटर्न का ये कभी मतलब नहीं होना चाहिए, दिमाग में नहीं आना चाहिए कि सिर्फ इसमें बाइंग करना है। नहीं, बुलिश फ्लैग पैटर्न में सेल भी होता है, बस उसके लेवल आने चाहिए। और आप यहाँ पे देखिए एक पोल बनाया है इसने, इस तरह से आपने इसको पोल को आपको ड्रॉ करना है और इस पोल के बाद यहाँ से एक फ्लैग को इसने निर्माण किया है। इसीलिए चूंकि पोल नीचे से ऊपर होके गया है और करेक्शन ऊपर से नीचे किया है, तो ये एक फ्लैग पैटर्न है। पहले हम लोग इसका ऑप्शन डेटा देखेंगे, फिर इसके लेवल को समझेंगे कि कहां पर बाइंग और सेलिंग बन रहा है। 27 नवंबर ये हो गया कंप्लीट। अब हमें दिसंबर वाले में जाना है, 24 दिसंबर वाले में। और देखिए 25 दिसंबर को क्या है मार्केट में, जो उस दिन 25 दिसंबर वेडनेसडे, और ये 24 का ही मंथली एक्सपायरी ले रहा है। इसका मतलब 25 को क्या होगा, बंद होना चाहिए मार्केट, क्या हो सकता है ना, 25 दिसंबर क्रिसमस का मे बी। तो खैर अभी आगे चलते हैं, अभी हम लोग इसको देखते हैं कि क्या बता रहा है। ये क्या बता रहा है, 52,300 पर क्लोज कर रहा है। फ्यूचर 52,668 है। एक तेजी आपको मिल सकता है, कल भी देखने को बन सकता है। 52,300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो एक तेजी देखने को ये और भी आपको मिल सकता है। पीसीआर वैल्यू अगर आप देखें तो 1.15 का है। रात में अगर ग्लोबल खराब नहीं होता है, तो अगर ग्लोबल खराब हो जाएगा तो फिर हो सकता है संभावना कम हो जाए। तो हम 52,300 पर अगर हम एट द मनी की बात करें तो इस एरिया पे 1,40,000 आपका पुट राइटर है और कॉल राइटर भी लगभग उतना ही है, 1.5 लाख के आसपास। तो ये कोई लेवल ही नहीं, मुकाबला बराबरी का है ना, बराबरी का मुकाबला है। हमें लेवल चाहिए, या तो तुम इसके ऊपर तोड़ दो या तो इसके नीचे आ जाए। अगर इसके ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव और इसके नीचे रहेगा तो निगेटिव। तो इसके नीचे निगेटिव कितना, तो अभी के लिए जो आपके लिए सपोर्ट निकल के आ रहा है नजदीक में, वो है 52,000, 52,000 का। यहाँ पे देखिए 8.5 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर लगभग 5.25 लाख है। तो इसका मतलब पहला सपोर्ट यही है 52,000 के आसपास में। क्या उसके अलावा पहले भी कोई सपोर्ट बन रहा है? तो जी हाँ, एक 52,100 पे भी सपोर्ट आ रहा है, जहां पे 1,32,000 आपका पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 58,000 है। तो हमें ये देखना है कि 52,000, 52,100 पहला सपोर्ट है और 51,800 तगड़ा सपोर्ट है। ठीक है, अब ऊपर की तरफ कहां तक जा सकते हैं ये भी पहले समझ लेते हैं। 52,500 के ऊपर निकलने पर आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगा। हालांकि 52,500 के ऊपर ये जा नहीं पा रहा है। अगर आप 52,500 को पकड़ के चले तो यहाँ पे लगभग 5,70,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 7.25 लाख है। तो ये आपको पहला हर्डल देखने को मिल रहा है यहीं पर। इसको तोड़ देता है अगर ये, तो ये आपको 52,700 तक लेके जाने की क्षमता रखता है। 52,700, 52,800 ये सब एरिया क्लियर। तो अभी हम 52,800 और बहुत अच्छा हुआ तो 53,000, लेकिन पहला रेजिस्टेंस है 52,500। ये आपको दिमाग में ध्यान में रखना चाहिए। अगर ये ऊपर के लेवल 52,350 को कल ब्रेकआउट करने में सक्षम होता है, 52,350 के ऊपर, तो एक बार हम बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। और टारगेट 52,400 का छोटा वाला, 52,400 का छोटा वाला, और दूसरा टारगेट 52,500। अगर ये 500 को
सक्सेसफुली ब्रेक कर देता है, रुक जाता है वहाँ पर, तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। खासकर 2:30 के बाद अगर ये कारनामा करे तो अच्छी बात और रहेगा। तब आप 52,600 से लेके 52,800 तक का यात्रा कर सकते हैं। देखिए 52,800 आपका फिर इसके बाद बहुत बड़ा हर्डल मिलेगा, ठीक है। तो 52,800 और राउंड नंबर की बात करें तो 52,800 से लेके जो 53,000 वाला एरिया है, ये 2 एरिया पे आपको अलर्ट हो जाना। इसके आसपास में आपको सेल भी मार सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड भी बन सकता है। चूंकि आपने पहले पुट ऑप्शन लिया है तो सेल किया है, बाय किया ना, हाँ बाय किया है। अगर ऊपर की तरफ में आपने बाय किया है तो फिर यहाँ पर 52,350 के ऊपर में तो आपको कॉल ऑप्शन की तरफ आपको नजर रखना होगा। 52,400 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, क्लियर। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर आपने बाय के जगह पे नीचे की तरफ ब्रेक कर गए सेल की तरफ में, तब तो हम लोग ध्यान से देखेंगे 52,250, ये वो एरिया आता है जहां पर पहले आपको सेलिंग करेगा। कहाँ? ये एरिया 52,250 के नीचे आने पर एक सेलिंग बन सकता है। और इसके लिए जो टारगेट बनेगा आपको पता है, अभी 52,150 से लेके मैक्सिमम जो लेवल आएंगे आपके 52,000, 52,000 वाला, 52,000, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अभी मैंने आपको ऑप्शन डेटा भी दिखाया, सब चीज़ दिखाया, अभी इसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। अगर ये चला गया तब तो फिर ये 51,800 तक का रैली भी दिखा सकता है। हालांकि इसकी संभावना थोड़ी कम है, लेकिन 52,000 अच्छा सपोर्ट है। आज भी 52,000 से ही बाउंस किए हम लोग, कल भी उसी के पास में सपोर्ट लिए थे। यहाँ से कल देख रहे हैं 52,000 के पास में, आज भी यहाँ पे 52,000 के पास से ही बाउंस कर गए, तो ये एक अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है। पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे इस कंडीशन से तो 52,200 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। यह है बैंक निफ्टी का एक विश्लेषण दोस्तों। अभी हम लोग गैप अप और गैप डाउन की बात करें तो पहले मैं गैप डाउन की बात करूंगा। और गैप डाउन में आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आपने एक गैप छोड़ा है, ठीक है। आपने इस गैप को फिल छोड़ा है, आज न कल आपको मजबूर होना है इसको फिल करने के लिए। ये सिद्धांत है ना, कोई भी वैक्यूम नहीं रहे। जब भी कोई चीज़ खाली जगह को छोड़ के ऊपर जाती तो वापस उसको फिल करने के लिए आता है। टाइम लग सकता है पर वो आएगा ज़रूर। गैप अप कंडीशन में, गैप अप कंडीशन में, ठीक है, अगर ये ऊपर की साइड में 53,000, ये तो बहुत तगड़ा लेवल हो जाएगा, या 52,800, यानी 52,800 से 53,000 के रेंज पर अगर ये खुल जाए इसके बीच में कहीं पे भी, तो ज़रूर से एक बार आपको सेल के साइड में फिर से आपको पोजीशन बनाना ले रहा है, सेल ऑन राइज करना है। क्योंकि आज जो लोग होल्ड करके गए होंगे वो कल कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। तो इस कंडीशन से जो आपके टारगेट बनेंगे नीचे 52,700 से लेके 52,500, खराब होने की कंडीशन पे जो आज का क्लोजिंग प्राइस है 52,300, वहां तक ये आ सकता है। पुट ऑप्शन, इस कंडीशन से आप पुट ऑप्शन पे नजर रखें तो 52,800 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। और अगर ये गैप अप नहीं होके गैप डाउन हो गया तब गैप डाउन, चलिए गैप डाउन की बात कर लें। गैप डाउन, ठीक है, कहां पर गैप डाउन हो सकता है? अगर ये डायरेक्टली 51,800 पे खुल जाए, बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, या 52,000 के रेंज पे खुल जाए तो 51,800 से 52,000, ऊपर 52,800 से 53,000, नीचे 51,800 से 52,000, इस रेंज पर खुल जाए तो जरूर आपको एक रिस्क लेना चाहिए बाय साइड का। टारगेट एक 52,100 से लेके फिर 52,300 तक का जो क्लोजिंग है वहां तक, 350 के ऊपर सस्टेन करेगा अगर, तो फिर ये 400 की तरफ, 450 की तरफ भागेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो जरूर रखिए, 52,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना है, बुलिश फ्लैग पैटर्न है, आप इसको एंजॉय करके चल सकते हैं। दूसरा बात क्या है, निफ्टी। निफ्टी का कल होगा मंथली एक्सपायरी, और निफ्टी देखिए अभी भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे थे, एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है ना, बिल्कुल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। एक नीचे वाला रेंज को टच करता है तो ऊपर जाता है, वो यहाँ ऊपर टच करता है तो नीचे आता है। तो आज इसने ऊपर टच किया, अब ये कल क्या नीचे आ सकता है, इसका संभावना है। तो यही चीज़ों को समझना है यहाँ पे। थोड़ा सा पहले हम लोग इस चीज़ को समझेंगे क्या कर रहा है। निफ्टी 24,370 से 75 का एरिया आता है। अगर अभी आप इसका देखते हैं तो 28 नंबर कल है, इसका एक्सपायरी कल होगा मंथली वाला। तो शॉर्ट कवरिंग हालांकि आज भी हुआ है, इसमें थोड़े शॉर्ट कवरिंग अभी और बाकी है,
हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। एट द मनी 24,250 के आसपास की क्लोजिंग है, क्योंकि 24,274 पर हम ट्रेड क्लोज कर रहे हैं, तो यहाँ 24,250 का एट द मनी के आसपास आएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो लगभग 29.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 21 लाख है, तो पहला सपोर्ट तो यही है। इसके ऊपर हम अगर देखते हैं, मान इसके नीचे पहले देख लें कहाँ तक नीचे गिरने की संभावना, तो मुझे नहीं लगता है किसी भी हिसाब से कि ये 24,200 के नीचे जाना चाहिए। 24,200 और 24,150 अब इसके लिए बहुत ही मजबूत और तगड़ा सपोर्ट हो चुका है। अगर इस दोनों को भी मिला के देखें तो 70,71,000 लगभग 1 करोड़ के आसपास का यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है पुट राइटर का 24,150 से 200 पे। और यहाँ पे रजिस्टेंस देखें तो 37,643 लगभग 43.5 लाख का आपका रजिस्टेंस है। तो मेरे ख्याल से 24,150 200 के नीचे ये नहीं जाएगा, बहुत ही तगड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा है। ऊपर की तरफ कहाँ तक जा सकता है, तो ऊपर इसी हिसाब से जो पहला रजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है वो आ रहा है 24,400, है ना। इस एरिया पे देखें तो 20 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 52 लाख है। ये एरिया अगर ब्रेक हो गया, अगर ये सक्सेसफुली क्लोज कर गया, तो फिर आप 24,500 को क्लेम करने भाग सकते हैं। हालांकि 24,500 को ट्रेड करके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे लगभग 1 करोड़ आपका कॉल राइटर बैठा हुआ है और पुट राइटर मात्र 20 लाख है। तो 24,450 से 24,500 हर्डल है, इसका ध्यान रखना आपको। अब क्या देखते हैं हम यहाँ पर कि अभी भी एक रेंज में ये फंसा हुआ है बंदा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें इस लोअर एंड पर लेने का कोशिश करना है और अपर एंड पे बेचने का कोशिश करना पहला। लेकिन अगर कल ये इस तरह से अपर एंड को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाए तब क्या हो सकता है, तो हमें 24,350 का जो एरिया आता है, आप देख रहे हैं ये जो ऊपर वाला जोन है ये 24,350 है, ये पहला हर्डल है। अगर ये 24,350 के ऊपर सस्टेन कर जाए तब एक बार शॉर्ट कवरिंग तगड़ा वाला मिलेगा, 24,350 के ऊपर बाय करेंगे। और टारगेट आपको 24,400 और दूसरा वाला टारगेट आपको पता है जहां पे हर्डल बैठा हुआ है 24,450 से 24,500 के आसपास का। हालांकि 24,500 क्लेम कर ले, लेकिन सस्टेन नहीं कर सकते, मुश्किल है, वहां पे बहुत बड़ा कॉल राइटिंग हो रखा है। तो यहां तक मैक्सिमम 24,450 475 मैक्सिमम। 2:30 बजे के बाद अगर ये 24,500 को ब्रेक कर देता है और ऊपर हो जाता है, तब फिर आपको तगड़ा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा और ये 24,550 से फिर 24,600 जाएगा। हालांकि इसकी संभावना कम है, उम्मीद नहीं है कि ये कल जाएगा। चलिए कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें। 24,400 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। 350 का भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब एक चीज तो ये समझ में आ गया कि भाई ये जब तोड़ता है नीचे तो अपने सपोर्ट पर आता है, तो यहाँ पर से अगर सेलिंग करने का इरादा हो, सपोज मान लेते हैं कि आपको सेलिंग ही करना है, तो सेलिंग यहाँ पे देखिए ये एरिया 24,240 के नीचे है ना। सेल कहाँ होगा, 24,240 के नीचे सेल 24,240 के नीचे करेंगे। और टारगेट आपने देखा ही, मैंने अभी ऑप्शन डेटा भी दिखाया, पहला 24,200 और दूसरा 24,150, थोड़ा बफर लगा के 130-135 हो सकता है, क्योंकि ये एरिया अभी अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर आके ये बाउंस कर जाएगा। लेकिन ये एरिया पे भी आपको कॉशियस होना है कि दिन के अगर 2:30 बजे के बाद ये एरिया अगर ये तोड़ देता है, 24,150 के नीचे सस्टेन कर जाए, तब ये 24,100 तक का लेवल आ सकता है। हालांकि इसका संभावना कम है फिलहाल। पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे, 24,200 या 250 का भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लीजिएगा निफ्टी में, ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लीजिएगा उन्हें, नेक्स्ट वीक का। ये इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाता है तो देखिए, अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाए, है ना, गैप अप और ये डायरेक्ट 24,500 पर खुल जाए, 250 पॉइंट खुलने में क्या है, खुल सकता है 24,550 पे खुल जाए या 24,450 पे खुल जाए। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर ये डायरेक्टली इस रेंज पे खुले तो ज़रूर एक बार थोड़ा सा आपको झटका लग सकता है नीचे की तरफ में। इस तरह से यहाँ गैप अप खुला, धड़ाक से नीचे आ जाता है, उसी तरह से यहाँ पे भी आ सकता है। तो अब सेल करेंगे और टारगेट 24,400 से लेके 24,300 तक का एरिया आपको मिल सकता है, जो कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास है। थोड़ा खराब हुआ तो 24,250। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखेंगे तो 24,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर, ये नेक्स्ट वीक वाला पुट ऑप्शन लेना होगा। और अगर ये गैप डाउन की बात कर लें, इनके नीचे ही खोल दे डायरेक्टली वहां से, तो ये डायरेक्ट 24,000 पे खुल सकता है, संभावना है।
या संभावना है कि 24,050 पे खुल दे, इसकी भी संभावना है। अगर इस दो एरिया पे कहीं पे भी खुलता है तो ज़रूर बाय करिए। और टारगेट 24,100 से लेके 24,100 से लेके 24,150 और 200 तक का बाउंस होते में मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नज़र रखें तो कॉल ऑप्शन फिर आप 24,050 कर लीजिए, 100 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, थर्सडे के लिए, गुरुवार के लिए और 28 नवंबर 2024 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।